अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारा भाग्य नहीं और तुम्हारे दुश्मन भी नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी जुबान और तुम्हारी प्रतिक्रिया है, तो शायद तुम चौंक जाओगे। लेकिन यही वह सच है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। तुम हर उस इंसान को जवाब देते हो जो तुम्हें उकसाता है। तुम हर उस बात की सफाई देते हो जिसे समझना सामने वाला चाहता ही नहीं। तुम हर उस व्यक्ति को महत्व देते हो जिसने कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझी। और यहीं से तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे रिसती चली जाती है, जैसे किसी अदृश्य घाव से खून बह रहा हो। ध्यान रखो, हर बार जब तुम किसी ऐसे इंसान को जवाब देते हो जो तुम्हारे शब्दों का हकदार नहीं है, तुम अपनी ऊर्जा उसे सौंप देते हो। हर बार जब तुम सफाई देते हो, तुम खुद को नीचे खींचते हो। और हर बार जब तुम यह साबित करने की कोशिश करते हो कि तुम सही हो, तुम यह मान लेते हो कि सामने वाले की राय मायने रखती है। यही सबसे बड़ा धोखा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बोलना ताकत है, जवाब देना हिम्मत है और सफाई देना ईमानदारी है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। असली ताकत चुप रहने में होती है। असली नियंत्रण तब शुरू होता है जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा डर उसी इंसान से लगता है जो बिना कुछ कहे सब देख रहा होता है, क्योंकि जिसे तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं मिलती वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। सोचो, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है और तुम तुरंत जवाब दे देते हो तो क्या होता है? सामने वाले को यह यकीन हो जाता है कि उसने तुम्हें छू लिया है, कि उसकी बात ने असर किया है। लेकिन जब वही इंसान तुम्हें उकसाता है और तुम शांत रहते हो, तो उसका दिमाग उलझ जाता है। वह समझ नहीं पाता कि उसने क्या गलत किया। वह खुद पर शक करने लगता है। यही वह पल है जब शक्ति का पलड़ा बदलता है। समस्या यह है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हर बात का जवाब देना चाहिए। घर में, स्कूल में, समाज में, हर जगह हमें सिखाया गया कि चुप रहना कमजोरी है। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती और हर इंसान जवाब पाने के काबिल नहीं होता। जो व्यक्ति हर आवाज पर मुड़कर देखता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ध्यान देना शक्ति की सबसे महंगी मुद्रा है। पैसा खोया जा सकता है, समय लौट सकता है, लेकिन ध्यान एक बार गलत जगह चला गया तो वह तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। तुम सोचते हो कि तुम बस बात कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी मानसिक शांति, अपना संतुलन और अपनी दिशा खो रहे होते हो। इसलिए समझो, यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह रणनीति है। जो लोग जीवन में ऊपर उठते हैं वे सबसे पहले यह सीखते हैं कि किसे नज़रअंदाज करना है। वे हर ताने पर नहीं जलते, हर आरोप पर नहीं कूदते और हर बहस में नहीं उलझते। वे जानते हैं कि उनका लक्ष्य लोगों को समझाना नहीं, बल्कि अपनी दिशा में आगे बढ़ना है। और जो व्यक्ति अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा हो, उसे पीछे से आने वाली आवाज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आज अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारी बातों की कीमत नहीं करते या तुम्हें बार बार उकसाते हैं, तो खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो। क्या तुम बहुत आसानी से उपलब्ध हो? क्या तुम हर बार प्रतिक्रिया दे देते हो? क्या तुम हर किसी को अपनी भावनाओं तक पहुंच दे देते हो? अगर हाँ, तो समस्या उनमें नहीं बल्कि तुम्हारी सीमाओं में है। यह समझ लो, जो व्यक्ति तुम्हें बार बार प्रतिक्रिया में खींच सकता है वही व्यक्ति तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। और जो व्यक्ति तुम्हें नियंत्रित कर रहा है वह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेगा। इसलिए पहला कदम किसी को हराना नहीं है, पहला कदम है चुप रहना सीखना। चुप रहना डर से नहीं बल्कि समझ से। यह चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि तैयारी है। इस भाग का एक ही संदेश है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया में नहीं, तुम्हारे नियंत्रण में है। जब तुम यह तय कर लेते हो कि तुम हर किसी को जवाब नहीं दोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। आगे आने वाले हिस्सों में तुम समझोगे कि यह चुप्पी सामने वाले के दिमाग में क्या करती है, किन लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहिए और कैसे यह आदत तुम्हें धीरे धीरे अछूता बना देती है। याद रखो, जो इंसान हर बात पर बोलता है वह सुना नहीं जाता, और जो इंसान सही समय पर चुप रहता है दुनिया उसकी खामोशी से डरने लगती है। अधिकतर लोग यह समझते ही नहीं कि चुप्पी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होती, वह सामने वाले के दिमाग में भी एक भूकंप पैदा करती है। जब तुम जवाब नहीं देते तब असल खेल शुरू होता है,
क्योंकि इंसानी दिमाग प्रतिक्रिया का आदी होता है। वह उम्मीद करता है कि हर क्रिया का उत्तर मिलेगा। जब उत्तर नहीं मिलता तो दिमाग खालीपन से भरने की कोशिश करता है, और यही खालीपन सामने वाले के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, ताना मारता है, नीचा दिखाता है, तो वह असल में क्या चाहता है? वह चाहता है कि तुम भावनात्मक हो जाओ, कि तुम गुस्सा करो, सफाई दो, बहस करो, क्योंकि जैसे ही तुम ऐसा करते हो उसे यह तसल्ली मिल जाती है कि उसने तुम्हें प्रभावित कर दिया। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो उसके भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। उसका दिमाग बार बार उसी पल को दोहराता है, उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मेरी बात असर नहीं कर पाई? क्या वह मुझे गंभीरता से नहीं लेता? यही वह जगह है जहां शक्ति का संतुलन बदलता है। अब तुम नहीं, बल्कि सामने वाला असहज हो जाता है। वह खुद से सवाल करने लगता है, उसे अपनी अहमियत पर शक होने लगता है। और इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा यही होती है, अप्रासंगिक महसूस करना। गाली का जवाब गाली से दिया जा सकता है, ताने का जवाब ताने से दिया जा सकता है, लेकिन चुप्पी का कोई जवाब नहीं होता। बहुत से लोग इसे क्रूरता समझ लेते हैं, लेकिन यह क्रूरता नहीं, आत्म संरक्षण है। हर इंसान तुम्हारी ऊर्जा का हकदार नहीं होता। हर कोई तुम्हारे समय, तुम्हारे शब्दों और तुम्हारे ध्यान के काबिल नहीं होता। जब तुम चुप रहते हो, तुम यह साफ संदेश देते हो कि तुम मेरे स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं हो। और यह बात शब्दों से कही जाए तो अहंकार लगती है, लेकिन चुप्पी में कही जाए तो शक्ति बन जाती है। ध्यान दो, जब तुम किसी को नज़रअंदाज करते हो तो वह अक्सर और ज़्यादा कोशिश करता है। वह दोबारा संदेश भेजेगा, ऊंची आवाज में बोलेगा, दूसरों के सामने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। यह उसकी आखिरी चाल होती है, क्योंकि उसका दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि वह तुम्हारे लिए महत्वहीन हो सकता है। अगर तुम इस चरण में भी शांत रहते हो तो वह अंदर से टूटने लगता है। यहीं ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अब जवाब देना चाहिए, अब कुछ कहना चाहिए, लेकिन अगर तुम इस मोड़ पर भी चुप रह जाते हो तो खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है कि अब तुम्हें हिलाया नहीं जा सकता, और जिस इंसान को हिलाया न जा सके उसे नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता। यह भी समझो कि चुप्पी का मतलब डर नहीं होता। डर वाली चुप्पी और शक्ति वाली चुप्पी में जमीन आसमान का फर्क होता है। डर वाली चुप्पी में शरीर झुका होता है, आंखें नीचे होती हैं और मन में बेचैनी होती है। लेकिन शक्ति वाली चुप्पी में शरीर स्थिर होता है, आंखें साफ होती हैं और भीतर एक अजीब सी शांति होती है। सामने वाला यह फर्क महसूस करता है, भले ही वह शब्दों में न कह पाए। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें उकसाए तो खुद से यह मत पूछो कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए, बल्कि यह पूछो कि क्या यह इंसान मेरे ध्यान के लायक है। ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं, और उसी पल तुम्हारी चुप्पी एक हथियार बन जाएगी। इस भाग का सार यही है, जब तुम चुप रहते हो तुम खाली नहीं होते। तुम सामने वाले के दिमाग में जगह घेर लेते हो। वह तुम्हारे बारे में सोचता रहता है और तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हो। यही असली नियंत्रण है। अगले हिस्से में तुम यह समझोगे कि किन लोगों को बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहिए और क्यों कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना तुम्हारी जिंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर तुम हर किसी को जवाब देते हो तो समझ लो तुम अब भी नियंत्रण में नहीं हो। शक्ति चयन में होती है, कौन तुम्हारे शब्दों का हकदार है और कौन नहीं। यही फैसला तुम्हें साधारण इंसान और प्रभावशाली इंसान के बीच अलग करता है। इस हिस्से में तुम यह साफ समझोगे कि किन लोगों को जवाब देना तुम्हें कमज़ोर बनाता है और किन्हें नज़रअंदाज करना तुम्हें मजबूत। सबसे पहले आते हैं उकसाने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जिन्हें शांति से एलर्जी होती है। वे जानबूझकर ताना मारते हैं, कटाक्ष करते हैं या ऐसी बातें कहते हैं जिनका मकसद सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया निकालना होता है। इन्हें जवाब देना आग में घी डालने जैसा है। तुम्हारा एक वाक्य उनके पूरे दिन की ऊर्जा बन जाता है, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो उनका खेल वहीं मर जाता है। उकसाने वाले को जवाब नहीं, खालीपन चाहिए, और खालीपन सिर्फ चुप्पी देती है। दूसरे हैं आलोचक। ये लोग कुछ बनाते नहीं, बस तोड़ते हैं। ये हमेशा किनारे खड़े रहकर बोलते हैं, यह सही नहीं, तुमसे नहीं होगा, किसने कहा तुम्हें यह करने को। अगर तुम हर आलोचक को सफाई दोगे तो जिंदगी सफाई देने में ही निकल जाएगी। याद रखो, जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं
वे आलोचना का जवाब शब्दों से नहीं, परिणामों से देते हैं। तुम्हारी तर्क की ही उनका सबसे बड़ा जवाब है। तीसरे हैं ऊर्जा चूसने वाले लोग। ये हर मुलाकात में अपनी समस्याएं, अपनी शिकायतें, अपनी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर उड़ेल देते हैं। शुरू में तुम्हें लगता है कि तुम मदद कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें थकान महसूस होने लगती है। ऐसे लोगों को जवाब देना, उनसे जुड़े रहना तुम्हारी मानसिक शक्ति को खोखला कर देता है। चुप्पी यहाँ निर्दयता नहीं, आत्म सुरक्षा है। चौथे हैं छुपे हुए दुश्मन। ये सामने मुस्कुराते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। ये तुम्हारी बातों को दूसरों तक तोड़ मरोड़ कर पहुंचाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे शब्दों को हथियार बनाते हैं, इसलिए इनके सामने कम बोलना या बिल्कुल न बोलना ही सबसे सुरक्षित रणनीति है। जितना कम इन्हें पता होगा उतना कम ये नुकसान कर पाएंगे। अब एक कड़वी सच्चाई समझो, हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हारी सीमाएं परख सकें। अगर तुम हर बार जवाब देते हो, हर बार समझाने की कोशिश करते हो, तो वे सीख जाते हैं कि तुम उपलब्ध हो, तुम्हें हिलाया जा सकता है। लेकिन जिस दिन तुम चुप हो जाते हो, उसी दिन समीकरण बदल जाता है। यहाँ एक ज़रूरी बात है, चुप्पी का मतलब यह नहीं कि तुम डर गए। इसका मतलब है कि तुमने तय कर लिया है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए लड़ी जाती हैं और कुछ जीतने के लिए छोड़ी जाती हैं। इस हिस्से का सार यह है, हर इंसान तुम्हारे शब्दों का कर्जदार नहीं है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया के भूखे होते हैं। उन्हें भूखा छोड़ देना ही समझदारी है। अगले भाग में तुम सीखोगे कि चुप्पी को आदत कैसे बनाया जाए, ताकि भावनाएं तुम्हें नियंत्रित न करें, बल्कि तुम भावनाओं के मालिक बनो। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। लेकिन असली चुनौती यहाँ से शुरू होती है। जानना आसान है, करना कठिन। क्योंकि जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, गलत समझता है या जानबूझकर चोट पहुंचाता है, तब तुम्हारी भावनाएं भड़कती हैं। दिल चाहता है जवाब देने का, सफाई देने का, खुद को सही साबित करने का। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। इस भाग में हम उसी हार को जीत में बदलना सीखेंगे। सबसे पहले यह समझ लो कि भावना तुम्हारी दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर वही तुम्हें चलाने लगे तो वह तुम्हारा मालिक बन जाती है। गुस्सा, अपमान, जलन, ये सभी भावनाएं स्वाभाविक हैं। समस्या तब होती है जब तुम इनके इशारे पर बोलने और करने लगते हो। जो इंसान तुम्हें उकसाता है, वह असल में तुम्हारी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। चुप रहकर तुम उससे वह रिमोट छीन लेते हो। भावनाओं पर नियंत्रण की शुरुआत होती है रुकने से। जब कोई बात तुम्हें अंदर से हिला दे, उसी पल प्रतिक्रिया मत दो। 3 गहरी सांसें लो। यह छोटा सा विराम तुम्हें भावनाओं से अलग करता है। इस दौरान खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं अभी जवाब दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा थोड़ी देर की तसल्ली और लंबे समय का पछतावा। यह सवाल तुम्हें शांत करता है। अब बात करते हैं अभ्यास की। चुप्पी कोई जन्मजात कला नहीं है, यह एक अभ्यास है। शुरुआत छोटे मामलों से करो। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ो। किसी ने ताना मारा, मुस्कुराकर चुप रहो। किसी ने मैसेज का देर से जवाब दिया, बेचैन मत हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन सीख जाएगा कि हर उत्तेजना पर कूदना जरूरी नहीं है। एक और जरूरी अभ्यास है चेहरे और शरीर का नियंत्रण। कई बार हम शब्दों से तो चुप रहते हैं, लेकिन चेहरा सब कुछ बता देता है। भौहें चढ़ाना, आंखें तरेरना, बेचैनी, ये सब संकेत हैं कि सामने वाला जीत रहा है। शांत चेहरा, स्थिर नजर और सामान्य शरीर। भाषा तुम्हें अंदर से भी मजबूत बनाती है। जब शरीर शांत होता है, मन भी शांत होने लगता है। अब समझो उदासीनता का अनुशासन। उदासीनता का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि तुम हर भावना को महत्व नहीं देते। जैसे सड़क पर चलते हुए हर आवाज पर ध्यान नहीं देते, वैसे ही जीवन में हर शब्द, हर टिप्पणी पर ध्यान देना जरूरी नहीं। जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा नहीं, वह शोर है और शोर को अनदेखा किया जाता है। भावनाओं पर नियंत्रण का एक बड़ा रहस्य है अपेक्षाओं को कम करना। ज़्यादातर दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों से कुछ उम्मीद करते हैं, समझने की, सराहने की, सही व्यवहार की।
जब तुम यह मान लेते हो कि हर इंसान वैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो, तब तुम्हें कम ठेस लगती है, और जब ठेस कम लगती है तब चुप रहना आसान हो जाता है। इस हिस्से का अंतिम और सबसे गहरा बिंदु है आत्मसम्मान। जो इंसान खुद का सम्मान करता है वह हर जगह सफाई नहीं देता। उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसकी चुप्पी खुद में बयान बन जाती है। याद रखो, जो खुद को अंदर से मजबूत कर लेता है उसे बाहर की लड़ाइयां नहीं लड़नी पड़ती। अगले और अंतिम भाग में तुम जानोगे कि इस चुप्पी और नियंत्रण का अंतिम रूप क्या है, कैसे यह तुम्हें ऐसा इंसान बना देता है जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे हम कह सकते हैं सच में अछूता। अब हम अंतिम चरण पर हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते तुम यह समझ चुके हो कि चुप्पी एक तकनीक नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब यह अवस्था स्थिर हो जाती है तब इंसान बदल जाता है। वह वैसा नहीं रहता जैसा दुनिया ने उसे बनाया था, बल्कि वैसा बन जाता है जैसा उसने खुद को गढ़ा है। यही अवस्था है अछूता होने की। अछूता होने का मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे या बेरहम हो गए। इसका मतलब है कि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर है। अब कोई भी व्यक्ति तुम्हारे शब्दों, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी ऊर्जा पर कब्जा नहीं कर सकता। जो पहले तुम्हें परेशान करता था अब वही तुम्हें छोटा लगता है, क्योंकि तुम ऊपर उठ चुके हो। सबसे पहले यह समझो कि हर इंसान की असली ताकत उसकी प्रतिक्रियाओं में छिपी होती है। जो जल्दी प्रतिक्रिया देता है वह आसानी से चलाया जा सकता है। जो देर से प्रतिक्रिया देता है वह सोचता है। और जो जरूरत न होने पर प्रतिक्रिया ही नहीं देता वही असली शक्ति रखता है। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो, लोग खुद ब खुद बदलने लगते हैं। कुछ दूर हो जाते हैं, कुछ डरने लगते हैं, कुछ सम्मान करने लगते हैं। अछूता बनने का एक बड़ा संकेत यह है कि अब तुम्हें सफाई देने की आदत नहीं रहती। पहले तुम समझाना चाहते थे, अब नहीं। पहले तुम्हें डर था कि लोग क्या सोचेंगे, अब नहीं। क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर किसी को समझाना न तो संभव है और न जरूरी। तुम्हारा काम जीना है, साबित करना नहीं। अब बात आती है ऊर्जा के चयन की। अछूता इंसान हर जगह अपनी ऊर्जा नहीं देता। वह चुनता है कहाँ बोलना है, किसके साथ रहना है, किससे दूर रहना है। वह जानता है कि गलत जगह दी गई ऊर्जा सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए वह शोर से दूर रहता है, भीड़ से नहीं, मूर्खता से दूर रहता है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद एक दिलचस्प बदलाव होता है। लोग तुम्हें परखना शुरू करते हैं। पहले की तरह उकसाना, नीचा दिखाना, ध्यान खींचना सब दोबारा होगा। यह आखिरी परीक्षा होती है। अगर तुम यहां भी शांत रहे तो खेल खत्म, क्योंकि अब सामने वाले को समझ आ जाता है कि तुम्हें हिलाना आसान नहीं है। याद रखो, शक्ति कभी शोर नहीं मचाती। शक्ति कमरे में घुसते ही महसूस हो जाती है। तुम्हारा शांत रहना, सीमित बोलना और स्थिर रहना, यही तुम्हारी पहचान बन जाती है। लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलता, और यही सही है। अछूता बनने का अंतिम नियम है अपने उद्देश्य पर टिके रहना। जो इंसान अपने लक्ष्य में डूबा होता है उसके पास बेकार की बहसों के लिए समय नहीं होता। उसकी चुप्पी व्यस्तता से आती है, डर से नहीं। और यही चुप्पी सबसे खतरनाक होती है। अब एक सच्चाई स्वीकार करो, दुनिया तुम्हें हमेशा परखती रहेगी। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम उस खेल का हिस्सा नहीं रहोगे। तुम दर्शक नहीं, खिलाड़ी नहीं, तुम मैदान से ऊपर उठ चुके हो। यही वह क्षण है जहां तुम्हें निर्णय लेना है। क्या तुम फिर से हर आवाज पर प्रतिक्रिया दोगे, या उस इंसान बनोगे जिसे अनदेखा करना असंभव है लेकिन छूना नामुमकिन? अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका मतलब है कि तुम तैयार हो। अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें बस अपने स्तर पर रहना है। यहीं से तुम्हारा असली शासन शुरू होता है।